नमस्कार। मैं काशीनाथ नारायण पंडित आपके सामने आज एक भविष्यवाणी ला रहा हूँ कि नगर सूझेगा तो राष्ट्र सूझेगा। ये हमें चंद्र और मंगल के आधार पर ये भविष्यवाणी कर रहे हैं कि हमारे देश के अंदर समृद्धि थी, वर्षा बरसाती थी और लोग सुखी थे और पुष्ट थे और शरीर के अंदर ओजस, तेजस, बल और महान अंदर से मनोबल था। ये सब नगर रचना की महिमा थी। मगर जब से हमारे देश के अंदर आक्रमण होने लगे, फिर मुगल आए, अंग्रेज आए, इसके बाद में यहाँ पर कांग्रेस ने भी यहाँ जनतंत्र बनाने का प्रयास किया, पर तीनों ने यहाँ का नगर रचना को विध्वंस किया। उन्होंने अपने यहाँ देश की संस्कृति समझा नहीं और यहाँ के भौगोलिक दृष्टि को लक्ष्य में नहीं लिया, हवामान में लक्ष्य नहीं लिया। हमारे भारत देश ऐसा है कि यहाँ पर अलग अलग प्रकार के ऋतु है, अलग अलग प्रकार के हवामान है और अलग अलग प्रकार के वनस्पति है और यहाँ पर समृद्धि भी है और यहाँ पर उष्णता भी है और ठंडी भी है। यहाँ पर उष्णता से काले लोग भी है और ठंडे प्रदेश के अंदर श्वेत रंग के लिए है। ये देश वैविध्य है, ये हमारे ऋषि मुनियों ने इसका समन्वय किया था। तो यहाँ पर नगर रचना के अंदर ऐसा प्रबंध था कि पहले हम नगर के अंदर नगर बसाना है तो दूरदर्शी चाहिए। जहाँ पर पानी हो उसका संशोधन करते थे। वहाँ पर संशोधन गौशाला के लिए गोचर भूमि बनाते थे। वहाँ गोचर के बाद बनाकर वो गवों को घूमने के लिए, परिभ्रमण करने के लिए वहाँ पर मैदान रखा जाता था। इससे उनको पानी में जल मिलते थे और ये गौशाला का निर्माण मूल जीवन का एक सिद्धांत था कि वहाँ पर हमें ये रचना से, ये ऋषि मुनि की नगर रचना, ग्राम रचना से हमें जनता को दूध, दही, घी, मक्खन मिलता था और प्रजा उसको सेवन करके पुष्ट होती थी। और इस प्रकार से हमारे ऋषि मुनि ने देखा कि आकाशीय तत्व का जीवन हमारे में होना चाहिए, इसलिए दूसरी बार वहाँ से थोड़े मैदान छोड़ दिए तो जैसे वहाँ पर कोई भी परिभ्रमण कर सकता है, गोपाल वगैरह रह सकते हैं। फिर उनकी कुटीर के लिए रचना की, वो वहाँ पर रह सकते हैं। इस प्रकार से स्वयं वहाँ पर गौशाला निर्माण होती थी। इसके बाद में एक फिर देखा कि यहाँ खेती कर रही है तो केवल हल लेके काम नहीं था। तो ऋषि मुनि ने देखा कि नक्षत्र, योग, तिथि, करण, वार इनका संगम करके आकाशीय विज्ञान को बीज खेती बाड़ी करने का एक विज्ञान लाया। वो ज्योतिष शास्त्र में विज्ञान है कि कब किस प्रकार के खेती के अलग अलग काम कर रहा है, इसके लिए नक्षत्र योग का निर्माण किया गया। इसी से हमारे देश के अंदर, बीज के अंदर शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के चंद्रमा का महिमा भी लिखा। इस तरह से 1400 अमाशा को जो चंद्र किरण नहीं होने से वहाँ तत्व नहीं आएंगे तो उस दिन खेती बाड़ी बंद करते थे, वहाँ पर खेती के बीज नहीं बोते थे। इस प्रकार से आकाशीय तत्व से खेती का निर्माण किया और वह सत्व जो आकाशीय नक्षत्र के सत्व और चंद्र सूर्य के किरण के सत्व उसमें आके हमारी खेती के अंदर एक अलौकिक औषधि बन जाती थी, जिससे रोग व्याधि मूल में नहीं होते थे। इस प्रकार से फिर नगर की रचना की कि थोड़े थोड़े गांव बसाना, थोड़े मैदान रखना, थोड़े गांव बसाना, फिर आगे जाके फिर गांव बसाना और बीच में मैदान रखे, जिससे आने वाले जाने वाले जो निवास करते हैं आजू बाजू में वहाँ खेल कूद का मैदान बन जाता था, वहाँ कसरत बन जाता था, वहाँ अखाड़े बन जाते थे और वह परिश्रम करते थे और वहाँ पर परिश्रम के अखाड़े के अंदर जाके शक्ति बढ़ाते थे। फिर आगे जाके तरकारी का बनाया, उसके लिए नियम बनाए कि जिस प्रांत के अंदर जिस हवामान हो ऐसी तरकारी बनाते थे। इस तरह से हमारे देश के अंदर नगर रचना बनाते थे, फिर रास्ते बनाते थे और हर गांव के अंदर एक तालाब भी बनाते थे कि जिससे कि खेती के अंदर जब काम करना है, पानी नहीं मिला, शाक भाजी को पानी नहीं मिला तो तालाब में से लेते थे, वो कूप में से
शुद्ध जल पीते थे। इस तरह से हमारे देश की प्राचीन दशा ऋषि मुनि की दशा को मुगलों ने, अंग्रेजों ने और जनतंत्र ने लाने वाले भी कांग्रेस से इसका दुर्लक्ष्य किया। हमारा देश का पतन हो गया, क्योंकि नगर रचना अच्छी नहीं होगी, राज समृद्ध कैसे होगा। तो यहाँ पर फिर देखा कि जहाँ नदियाँ बसती हैं उसके किनारे पर फिर भी गांव बसाए, और उसके बाद में यहाँ गुरुकुल बनाया कि उसके अंदर नाना प्रकार की विद्या सिखाई गई थी। और ये हमारे यहाँ गृह उद्योग का निर्माण किया। ये इस प्रकार से नगर व्यवस्था करके अर्थशास्त्र को बढ़ाया। ये कि पास धन होना उचित नहीं था, इसलिए जो कर्म करता था वो जाति होती थी। सुतार अपने लकड़ियों से सुंदर कलात्मक चीज़ें बनाते थे, द्वार अपना काम करते थे और बांधकाम वाले अपने काम करते थे। यहाँ पर देखते हैं कितने मंदिर बने, शिल्पकला बनते थे, वो उनकी जाति थी, कर्मई जाति थी। पर विदुषी ने हमें भ्रम डाल दिया कि ये सब छोटा है, ये बड़ा है, ये तुम्हारा जाति का नहीं, ब्राह्मण बड़ा है और गुरुवार कब्जी है। कसे भी काम आता था कि वो पशु की सेवा करता था, पर जाति भेद विदुषी ने करके हमारे संघ शक्ति को तोड़ दिया। तो नगर के अंदर संघ शक्ति थी, कर्म प्रधान था। आज भी द्वार सुतार वगैरह का जो काम है उनकी कला को नष्ट करने के लिए अंग्रेजों ने यहाँ पर एक कानून बनाया कि हमारा सर्टिफिकेट होगा वही काम कर सकेंगे। इस तरह से हमारे गृह उद्योग को यहाँ मलमल के कपड़े, अनेक प्रकार के सुवर्ण वाले सोने का काम करते थे। घर घर उद्योग था और घर भी था, परिवार भी वहाँ रहता था। इस तरह से हमारा अर्थशास्त्र समृद्ध था। परिवार के अंदर नज़र भी रखते थे, संस्कार भी बढ़ाते थे। इस तरह से हमारे प्राचीन जो है वो धंधे को तोड़ने के लिए सर्टिफिकेट का एक बीच में एक कारण बताकर यहाँ के गृह उद्योग तोड़ डाले और विदेशी माल यहाँ भेजने लगे और यहाँ के लोग बेकार हो गए, अर्थशास्त्र टूट गया है। अब हमारे देश के अंदर अभी जो भाजपा सरकार है उनको भी इस प्रकार के करने वाले हैं, ये हमारी भविष्यवाणी है। उन्होंने देखा कि घर सरकार नहीं पर जनता ही सरकार होगी, वो अपना उद्योग स्वयं करेगी। स्वयं उद्योग के लिए हमने जनता की मांगनी की है। हम स्वतंत्र इसलिए हुए कि हम सरकार के पास कोई भीख मांगने न जाए, प्रजा अपना अपना काम करे, अपनी प्रेरणा से करे, अपना विकास करे, स्वयं शक्ति का विकास करे। और हमारे पास भी विज्ञान था, आज का विज्ञान नहीं, हमारे पास भी बलून थे, हमारे पास शासन के अंदर बहुत बड़े युद्ध कला की चाणक्य नीति भी थी। इस तरह से राज शासन के अंदर एक तंत्र था कि प्रजा अपनी काम करे, उससे शांति रहती थी। और भेदभाव जो खड़ा किया है विदेशियों ने किया है। यहाँ कोई धर्म युद्ध नहीं था, यहाँ जाति युद्ध नहीं था, मगर अपने राज्य को आगे बढ़ा, साम्राज्य को बढ़ाने के लिए भेद बुद्धि करके हमारा नच गया। अब भाजपा सरकार कहेगी हम सब भारतीय हैं, वो जाति है कर्म के ऊपर है। जो कर्म करता है, सुतार सुतार है, कला कला का काम करेगा, सोनी सोनी का काम करेगा, दुहार दुहार का काम करेगा, शिल्पी शिल्प का काम करता है। आज राम मंदिर बन रहा है, उसके शिल्पी हमारे देश के लोग हैं। इतनी कला बड़ी, शिल्पी भी कम नहीं, वो जाति नहीं, वो सोमपुरा किया जाता है। तो हमारे यहाँ कर्मवाद था, उसको जातिवाद में घुमाने वाले विदेशी आए और उन्होंने हमारे यहाँ पर आने के बाद धर्म का भेद खड़ा कर दिया मुसलमानों ने भी। तो यहाँ भेद भी नहीं था। आज हिंदू और मुसलमान सब जाति दुनिया में यहाँ ज़्यादा रहते हैं। ये भी एक हमारी संस्कृति थी, जाति नहीं कर्म का जीवन था। ऐसा भविष्यवाणी हम कर रहे हैं कि भाजपा सरकार प्राचीन नीति लाकर एक एक घर के अंदर उद्योग बनाएगा, अर्थशास्त्र बढ़ाएगा और खेती बाड़ी की जो प्राचीन पद्धति है उनसे यहाँ पर मंद पैदा हो जाएंगे और सशक्त बनेंगे। और यहाँ पर सूर्य के किरण, चंद्र के किरण लेने के लिए लोग उन्हें दर्शन करते थे। तो वहाँ इसी किरण से नेत्र ने और अपने स्नान करने के बाद पानी से स्नान करने के बाद
सूर्य का दर्शन करते थे, वो 7 किरण के किरण हमारे में एक दीक्षे के रूप में आते थे। ऐसी नगर रचना फिर से होने वाली है, ये भाजपा करेगी, ये हमारी भविष्यवाणी है। और यहाँ पर हम फिर से विदित करते हैं कि हमारी नगर सुधरेगा तो राष्ट्र सुधरेगा, नगर बिगड़ेगा तो राष्ट्र कभी समृद्ध नहीं हो सकता है। इसलिए अभी हमारे पंत प्रधान जी नरेंद्र मोदी, माननीय पंत प्रधान जी, उनसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि अगर नगर की रचना प्राचीन पद्धति से वैज्ञानिक पद्धति करेंगे, ये उनके पास एक क्षमता है, ये करके बताएंगे। हमारा इतना भविष्यवाणी कथन आपके सामने है।